हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में आपने बात की थी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन की आपने बात की थी। हमने हमारा जो चैप्टर था उसमें आपने देखा था कि मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है। हमने प्रोसेस देखी थी, प्रक्रिया को आपने पढ़ा था और आपने कहा था कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन जो हो रहा है वो किन अंगों, किन ऑर्गन के माध्यम से हो रहा है, या फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग इंक्लूड हैं। ये जो प्रोसेस है आपने वो कंप्लीट कर ली थी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो देखिए रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है गैस विनिमय। ठीक है, हमने रेस्पिरेशन में जब बात की है तो रेस्पिरेशन के 3 चरण की हमने बात की है। कौन कौन से वो 3 चरण आए थे? आपने कहा था कि पहला चरण जो था वो था यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे आप क्या कह रहे थे, बाह्य श्वसन कह रहे थे। आपने कहा सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन, और आप बात कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन की, यानी कि ये आपका क्या था, बाह्य श्वसन था। ठीक है, ये आपका क्या था, आंतरिक श्वसन था। और ये आपका क्या था, कोशिकीय श्वसन था। अब अगर मैं कोशिकीय श्वसन को, वैसे तो सारी चीजों में एक चीज हो रही है, तीनों चीजों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि तीनों चीजों में गैस विनिमय हो रहा है। गैस विनिमय समझते हैं आप? यानी कि ऑक्सीजन इन हो रही है और जो CO2 है वो आउट हो रही है। ठीक है, हमने कहा कि अगर आप देखेंगे तो सब में यही प्रोसेस चल रही है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या हो रही है, अंदर जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की ओर आ रही है। तीनों चीजों में यहाँ पर हो रहा है। अगर हम बाह्य श्वसन की बात करें तो हमने कहा हम सांस ले रहे थे और हम सांस छोड़ रहे थे। तो सांस लेना और छोड़ना क्या था, गैस विनिमय था, गैस की अदला बदली आप कह सकते हैं। ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ रहे थे। अगर हम आंतरिक श्वसन की बात करें तो हमने कहा हमारे फेफड़ों के एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन भरी हुई थी वो रक्त को दी जा रही थी, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी वो फिर से हमारे फेफड़ों को दी जा रही थी। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने कहा ऑक्सीजन हमारी कोशिका के अंदर आ रहा था जो ग्लूकोज को तोड़ रहा था, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना तो वो कोशिका से बाहर आ गया। आप कह रहे हैं कि गैस विनिमय हो रहा है यहाँ पर तीनों चीजों में। तो रेस्पिरेशन का अगर हम सिंपल सा मतलब समझे तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब हम समझे गैस विनिमय, या गैस विनिमय का मतलब क्या आता है, गैस का आदान प्रदान। गैस का आदान प्रदान के लिए कोई गैस हमारे शरीर के अंदर आ रही होगी, कोई गैस हमारे शरीर से बाहर जा रही होगी। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये जो गैस विनिमय की प्रोसेस है, ये हम प्लांट्स में भी पाई जाती होगी। ठीक है, पाई जाती है, क्योंकि हमने क्या कहा था, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार से गैस विनिमय होता होगा, तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा था, उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, प्लांट्स को आपको देखना होगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको क्या देखना है, हमने मेनली बात करनी है पत्ती के बारे में और यहाँ पर जड़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम गैस विनिमय को पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि पादपों में गैस विनिमय किस प्रकार से होता होगा, ये चीज हमें देखनी है। और हमने कहा कि यहाँ पर हम पत्ती के बारे में बात करते हैं और जड़ के बारे में बात करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, ये आपकी जड़ वाला पोर्शन आता है, ठीक है, ये है तना और ये है पत्ती। ये आपके पास आती है पत्ती, और पत्ती के अलावा यहाँ पर आपको जो जड़ होती है उसमें छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, जड़ रोम दिखाई देते हैं। इसे हम कहते हैं जड़ रोम। अगर हम पत्ती के बारे में बात करें तो पत्ती में आपको कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर कहाँ पर हमें मिलते हैं, पत्ती में हमें इस प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। अगर मैंने कहा इन संरचनाओं को हम बड़ा बनाते हैं तो ये किस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, ये आपको किस प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे। और इनमें चेंजेस आते रहते हैं, कैसे, इस प्रकार से। अब समझिए यहाँ पर हमने कहा गैस विनिमय किस प्रकार से हो रहा है, हमें ये समझना है। सबसे पहले पत्ती को समझिए। हमने कहा ये जो पत्ती वाला भाग है और पत्ती की दो सरफेस होती है, एक ये वाली सरफेस जिसे आप अपर सरफेस कहते हैं, ये वाली सरफेस जिसे आप क्या कहते हैं, लोअर सरफेस कहते हैं। जो निचली सतह होती है, वैसे तो जो यहाँ पर ये वाले जो छिद्र है इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, इन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र होते हैं ये आप इजिली देख सकते हैं। आपको बताया गया है कि जब भी आपको रंध्र को देखना होगा, आप पत्ती को पकड़ेंगे, इस प्रकार से ऊपर की ओर देखेंगे, आपको छोटे छोटे छेद वहां पर दिखाई देते हैं। इन छेदों को ही हम स्ट्रोमेटा या रंध्र कहते हैं। कौन है ये जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हमने कहा कि ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं यही गैस विनिमय के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको स्ट्रोमेटा दिखाऊं, ठीक है, ये स्ट्रोमेटा है, ठीक है, ये पत्ती है, ये पत्ती की लोअर सरफेस है। ये स्टोमेटा इस प्रकार से है। तो मैंने कहा स्टोमेटा में चेंजेस कैसे आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा यहाँ पर गैस विनिमय होता है, तो गैस विनिमय के लिए स्टोमेटा को ओपन होना पड़ेगा। ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज है और ये स्टोमेटा आप क्या होता है, ओपन होता है इस प्रकार से। यहाँ पर गैसीय विनिमय कैसे होता है, हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो यहाँ पर प्लांट है उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। क्या बोला, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लांट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है और जब फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर बनती है ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये इसी स्टोमेटा से बाहर आ जाती है। तो हमने कहा ये स्टोमेटा क्लोज है, ये ओपन है। एक तो यहाँ पर गैस विनिमय हो रहा है, दूसरा जड़ रोम के द्वारा क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में घुलनशील जो वायु होती है उसके द्वारा भी यहाँ पर क्या होता है, गैस विनिमय होता है। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पर प्लांट्स में, तो वो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी होती है।
इसके अलावा हमने कहा कि बहुत सारे अलग-अलग जीव होते हैं जो कि त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। कुछ में ट्रेकिया के द्वारा यहाँ पे श्वसन होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमने कहा श्वसन तंत्र के द्वारा हमें श्वसन होता है। तो अलग-अलग जो जीव होते हैं उनमें जो श्वसन होता है वो अलग-अलग प्रकार से होता है। अगर गैस विनिमय की बात करें तो प्लांट्स में हमने कहा स्टोमेटा और जड़ रोम के बारे में आप यहाँ पर बात करते हैं। तो ये तो बात है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या समझा है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसमें हमने बात की है यहाँ पर क्वेश्चन क्या-क्या हमारे पास आएँगे, श्वसन क्या है? इसके बाद का जो पोर्शन है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अगर हम कहें कि इनमें से क्या सीखा है हमने, कितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सीखे हैं, तो आपने कहा हमने सीखा है कि श्वसन क्या है, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या महत्व है। ठीक है, हमारे शरीर में CO2 कैसे बनती है। ठीक है, हमें ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, क्या होता है जब आप अधिक व्यायाम करते हैं, या ईस्ट क्या है। ईस्ट श्वसन कैसे करता है। ईस्ट श्वसन कैसे करता है। गैस विनिमय किसे कहते हैं। लैक्टिक एसिड का निर्माण हमारे शरीर में कब होता है। हमारे शरीर में कब होता है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर से रिलेटेड इतने ये जो क्वेश्चन होंगे, इतने ही क्वेश्चन आपके पास और ज़्यादा यहाँ पर बनेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और ध्यान से देखिए इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते हैं। जो आपको नहीं आते हैं उसके आप नोट्स निकालेंगे, फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिए।
चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहती है। ठीक है, हमने कहा आपके पास बोला गया कि sometimes when we do heavy exercise, anaerobic respiration takes place in our muscle cells। ठीक है, what is produced during this process। आपको जो यहाँ पर कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है। जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है, अवायवीय श्वसन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अवर मसल सेल्स। तो हमारी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, आपको बोला गया कि व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कि अवायवीय श्वसन के दौरान, अवायवीय श्वसन के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं, कौन से उत्पाद बनते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका ये है कि अवायवीय श्वसन के दौरान हमारी बॉडी में कौन से उत्पाद बनते हैं। सबसे पहले आपको ये बोला गया कि जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, जब आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे या जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसा काम कि जो आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, अचानक से आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होने लगता है। सबसे पहले तो ये समझना है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, आपने बोला श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन कहलाती है। सबसे पहले तो आपको अवायवीय श्वसन की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। क्या होता है अवायवीय श्वसन, कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अवायवीय श्वसन कहलाती है। ठीक है, आपने बोला कि हमारी बॉडी में जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। क्वेश्चन ये है कि जब ये श्वसन होता है तो इस श्वसन के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास आते हैं। आपने बोला अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। आपको उत्पाद बताना है कि जब उत्पाद का मतलब क्या समझे। हमने कहा अगर हम वायवीय श्वसन की बात करें, अगर आप वायवीय श्वसन की बात करते हैं
उसमें क्या हुआ, वायवीय श्वसन में जो उत्पाद बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। हमने कहा ग्लूकोज हमारे पास था G4 ग्लूकोज, इसमें क्या ऐड हुई, आपने कहा जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो अब उत्पाद कौन से होंगे, जो इस एरो के बाद हमारे पास आते हैं। ठीक है, जब भी आप कभी भी कोई भी रिएक्शन, कोई भी समीकरण जब आप पढ़ते हैं तो इस एरो के बाद जो चीजें बनती हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि आपने बोला, आपने चाय आप बना रहे थे, आपने पानी लिया, आपने दूध लिया, आपने चाय पत्ती और आपने चीनी ली है, ये आपके पास क्या आते हैं, रॉ मटेरियल आता है, कच्ची सामग्री आते हैं। जब आपने सबको पकाया उसके बाद जो आपको मिला उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्पाद, यानी कि चाय आपके पास उत्पाद बनी है। ठीक है, चाय क्या है, प्रोडक्ट है। आपने बोला जब ग्लूकोज टूटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपको क्या क्या मिली, ऊर्जा मिली, आपको CO2 मिला, प्लस आपको H2O मिलता है। ये तीन उत्पाद आपके पास आते हैं। अब तीनों उत्पाद में से आपके काम का क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, क्लियर है थी बात। तो सेम वैसा ही आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन में जो उत्पाद बने हैं वो कौन कौन से बने हैं। और ये आपको तब पता होगा जब आपने क्या की है, समीकरण को आपने समझा है, आपने देखा है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या उत्पाद में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है, दूसरा है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तीसरा है लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और चौथा कह रहे कि सिर्फ लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये देखिए, हमने बोला यहाँ पर अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें कि सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ, तो हमने कहा कि लैक्टिक एसिड का ही निर्माण यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ पर हटा लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं तीन ऑप्शन। हमने फोर्थ ऑप्शन क्यों हटाया है, क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड का निर्माण तो नहीं होगा, उसके साथ कुछ और चीज का भी निर्माण होता है। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, तीनों ऑप्शन को पढ़िए और इसके आंसर मुझे बताइए। अब आपको करना क्या है, आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा। आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जब आप यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, तब यहाँ पे क्या किस किस चीज का निर्माण होता है। ऑप्शन पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने आंसर को यहाँ पर करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है वो आप लोग होमवर्क में करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।